बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 to 5। सो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस विद कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली। हमें कुछ लीनियर इक्वेशन दे दी गई है, हमने उनका पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है ग्राफिकली, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, मीन कोऑर्डिनेट प्लेन पे हमने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बताने हैं कि वो किस कौन सी जो है ना प्लेस पे वो कट करेंगे, तो वो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होंगे एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, ठीक है जी। तो बेसिकली आपने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। जो पॉइंट्स आपके पास आएंगे उसको कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर हमने सिंपली जो है ना वो ड्रा कर लेना है, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपके पास जो पार्ट दिया हुआ है वो x + y = 8 आपको दिया हुआ है। अब इसमें आपने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। सो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं x इंटरसेप्ट, ठीक है। जब x इंटरसेप्ट हम फाइंड करते हैं तो हम y की वैल्यू को 0 पुट करते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट y = 0, ठीक है। पुट को हम y को हम पुट कर देते हैं 0 इन, आप 1 भी लिख सकते हैं और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम भी दे सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसी तरह से आपने जो है ना वो इस साइड पे y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लेना है। तो हम लाइन लगा के इसको सेपरेट कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे y इंटरसेप्ट, ठीक है। जब y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो हमने पुट करवाना है पुट x = 0 इन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम इसको पुट करवा देंगे। सबसे पहले हम इसमें y को 0 पुट करवाएंगे, तो यहाँ पे लिखें x + y की प्लेस पे 0 = 8 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। x = 8, x की वैल्यू 8 आ गई। इट्स मीन जब y की वैल्यू आपके पास 0 थी तो x की कितनी आ गई है 8। तो ये आपके पास एक पॉइंट आ चुका है। सेकंड पॉइंट अब आपने फाइंड करना है, x को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 0 + y = 8, ठीक है जी। तो y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 8 और ये पॉइंट आपके पास आया है कि जब आपने 0 पुट किया है x को, फर्स्ट वैल्यू x की, तो y की वैल्यू कितनी आई है 8। तो ये जो पॉइंट्स है आपके पास आ गए हैं, बेसिकली यही पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है। ग्राफिकली आपने कोऑर्डिनेट प्लेन पे इसको ड्रा करवा देना है। अब देखें ये 8 पॉइंट आया आपके पास, पॉजिटिव है दोनों, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने कोऑर्डिनेट प्लेन जो है वो एक ड्रा कर लेनी है। मैंने 2-2 के गैप के साथ ये सारे पॉइंट्स ले लिए हैं, पॉजिटिव साइड पे भी नेगेटिव पे भी ले लिया, ठीक है जी। तो अब ज़ाहिर है पॉजिटिव थे, आप जस्ट इतना ही जो है ना वो बना सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा ही यहाँ तक जस्ट एक पॉइंट भी बना सकते थे, लेकिन अगर ज़ाहिर है ज़्यादा बना लें तो कोई मसला नहीं है, चारों साइड से बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है जी। तो अब हमने जो पॉइंट्स आए हैं बेसिकली क्या करना है, उनको मार्क करवाना है, ठीक है। तो मार्क जब आप करवाएंगे तो पॉइंट क्या आए हैं आपके पास, एक्स की वैल्यू 8 है, मीन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आई है जब y की 0, y की 0 और x की 0, ये तो ये ओरिजिन पे होती है, ठीक है। यहाँ पे 0 y की वैल्यू और फिर आपके पास x की वैल्यू कितनी है, ये 8। तो यहाँ पे आप पॉइंट इस तरह से मार्क कर देंगे, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, y का जो पॉइंट है ना वो मार्क करवाना है। तो ये आपके पास है y का पॉइंट भी 8 आया है, तो y पॉजिटिव साइड ये है आपके पास। तो यहाँ पे आपने पॉइंट एक मार्क करवा देना है इस तरह से, ठीक है जी। और ये बेसिकली आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए हैं। इनको आपने क्या करना है, इनको आपने ज्वाइन करवा देना है। तो हम इनको ज्वाइन करवा देते हैं इस तरह से, ये देखें जी, इस तरह से ये आपने जो है ना लाइन इस तरह से जो ड्रा कर लेनी है। ये आपके पास जो लाइन होगी इस पे ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। ये पॉइंट आप मेंशन कर देंगे, ये है x 0 था और y कितना था 8, ठीक हो गया। और इस पॉइंट पे आपके पास x की वैल्यू 8 है और y की क्या है 0, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपका जो है पार्ट नंबर 1 जो है वो यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ है। पार्ट नंबर 2 हमें दिया हुआ है x - 1 = 1, ठीक है। इसमें भी वही बात, हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट ही फाइंड करना है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे x इंटरसेप्ट, यहाँ पे राइट कर लेते हैं y इंटरसेप्ट। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेते हैं। जब हमने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो y की वैल्यू को 0 पुट करना होता है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट y = 0 इन इक्वेशन 1, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख दें, इसको हम लाइन से जो है ना सेपरेट कर देते हैं इस तरह से।
यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ठीक हो गया। इक्वेशन 1 में यहाँ पे y को पुट करेंगे 0, तो ये वैल्यू आपके पास आप लिखें इधर x माइनस 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरह से हमने पुट किया तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 और ये पॉइंट बनेगा 1 और 0 का। ठीक है, x की वैल्यू 1 आई है जब हमने 0 पुट किया है y को। अब यहाँ पे आप पुट करेंगे तो x की वैल्यू 0 पुट करवाएं, माइनस y इज इक्वल टू 1। सो ये वैल्यू आ गई आपके पास माइनस वाई इज इक्वल टू 1, लेकिन माइनस जो है वो ख़त्म करना है तो आप इंटरचेंज कर दें इनकी प्लेस, तो ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा और इसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो वाई वाला पॉइंट आपके पास आ गया है 0 और -1। बेसिकली ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ही हमारे पास आ गए हैं। ग्राफिकली हमने इसको कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर ड्रा करवा लेना है। 1 है तो कोऑर्डिनेट प्लेन पे आप कोई भी नंबर आ रहा है 1 के साथ मैंने गैप के साथ ले लिया है। आप इसी तरह से पॉजिटिव साइड पे भी ले लें और नेगेटिव पे भी अब हम लेंगे। ठीक हो गया, क्योंकि वाई की वैल्यू जो है ना वो नेगेटिव में आई है हमारे पास। तो जो पॉइंट्स आए हैं हम उसको क्या करेंगे, ग्राफिकली इसके ऊपर जो है ना पॉइंट को ड्रा करेंगे। ये आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी आई है 1, तो एक्स एक्सिस पे आपके पास राइट साइड पे पॉजिटिव साइड होती है तो ये 1 है, आप यहाँ पे पॉइंट मार्क करवा देंगे। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे 0 होती है, y की 0 है इधर और ये 1 यहाँ पे आ रही है। ठीक है, उसके बाद आपके पास y की वैल्यू क्या आई है -1। जब x क्या है 0, x 0 कहाँ पे है यहाँ पे, और -1 आई है y की, तो -1 ये y की नेगेटिव वाली साइड है तो यहाँ पे आप पॉइंट मार्क करवा देंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनको ज्वाइन करवा देना है। तो सिंपल आप स्केल के साथ इसको जो है ना आपस में ज्वाइन करवा देंगे। ठीक है जी, इस तरह से ये देखेंगे तो ये आपका जो ग्राफ है इस तरह से बन जाएगा। ये लाइन आपकी ड्रा हो गई है। ये पॉइंट आपके पास है 1 और 0 का, और ये वाला पॉइंट आपके पास है 0 और -1 का, तो आपने ये मेंशन कर देना है। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका जो पार्ट नंबर 2 था वो भी हो जाएगा कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 3 की जानिब। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी पार्ट नंबर 3, x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। तो बात हमने वही करनी है जी, सबसे पहले इक्वेशन को नेम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे x इंटरसेप्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं y इंटरसेप्ट। हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। जब x फाइंड करते हैं तो y को 0 पुट करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है जी, यहाँ पे x की वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी, माइनस ये 2 आप लिखें, y की वैल्यू 0 लगा दें इज इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी x माइनस 0 इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके पास बनेगा 1 और 0 का। ठीक हो गया है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पे अब हम y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हम पुट करेंगे x को 0 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। x को 0 पुट करें, 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास -2y इज इक्वल टू 1। आपको y की वैल्यू चाहिए, -2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा -2। 1 को अब आपने क्या करना है, -2 पे डिवाइड करवा देना है। 1 डिवाइडेड बाई 2 तो 0.5 आ जाएगा माइनस में। ठीक है, y इज इक्वल टू -0.5, तो पॉइंट आपके पास आ जाएगा 0 और -0.5। तो दोनों पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन पे हमने इनको ड्रा करवा लेना है। तो x एक्सिस और y एक्सिस पे इस तरह कोऑर्डिनेट प्लेन आपने ड्रा करवा लिया। अब देखें मैंने जो इनके बिटवीन में गैप लिया ना 0.5 और 1 इतने लिया है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर 1 तक जा रहा है। ठीक है, तो बस मैंने ये छोटा सा ग्राफ जो है ना ड्रा करवा लिया। 0.5 और 1 का गैप मैंने हाफ कह लें पॉइंट का नंबर का गैप दिया है। वो क्यों दिया है, क्योंकि हमारे पास -0.5 है तो क्लियरली हम उसके ऊपर शो करवा देंगे, तो इसलिए जो है ना ईजी हो जाएगा हमारे लिए। अब पॉइंट मार्क करवाएं। एक्स की वैल्यू है 1, तो x की वैल्यू पॉजिटिव साइड पे 1 ये है। जब y की 0 है तो x की 1 है, ये आपने ओरिजिन 0 मेंशन करना है। और y की वैल्यू -0.5 आई है तो y की ये वैल्यू आपके पास -0.5 यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है जी, तो दोनों पॉइंट्स आपने मार्क करवा लिए हैं। नेक्स्ट काम क्या है जी, हमने इसको ड्रा करवाना है, तो हम इसको ड्रा करवा लेते हैं। यहाँ पे स्केल लेते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मैच करवा देंगे आप इस तरह से। ओहो, ऐसे। ठीक है जी, ये लाइन आप ध्यान से लगाइएगा, मेरी थोड़ी सी यहाँ पे हैंड मूव हो गया था। ये देखें जी, तो ये पॉइंट आपके पास आया है
0 और -0.5 का, और ये पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम फाइंड कर रहे हैं, ये आया है 1 और 0 का। ठीक हो गया है। तो इस तरह से जो है आपका पार्ट नंबर 3 भी जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। पार्ट नंबर 4 में दिया हुआ x - 2y + 2 = 0। ठीक है जी। तो इसमें पहले हम इसको क्या करते हैं, 2 को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं। x - 2y = उधर जाके ये -2 हो जाएगा। ठीक है। तो ये आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। अब हम वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे x इंटरसेप्ट। ठीक है। जब x इंटरसेप्ट लिखेंगे तो हम लिखेंगे पुट y = 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y की प्लेस पे हमने 0 पुट करवाना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे x - 2, y की प्लेस पे 0 लिखें = -2। तो ये हो जाएगा x -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 = -2। इस तरह से आ जाएगा। फिर आप लिखेंगे x = -2। x की वैल्यू -2 आ गया। पॉइंट आपके पास आया है -2 और 0 का, इस तरह से। ठीक है। अब हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं y इंटरसेप्ट। ठीक है जी। क्या फाइंड कर रहे हैं, y इंटरसेप्ट फाइंड कर रहे हैं। स्केल हर बार ही गुम हो जाता है। ये देखें जी, हम इसको सेपरेट कर लेते हैं इस तरह से। पुट करेंगे हम x = 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की प्लेस पे ये जो है ना इधर 0 पुट करेंगे तो 0 - 2y = -2 आ जाएगा। ये हो जाएगा -2y = -2। y की वैल्यू चाहिए, -2 को उधर ले जाएं, उधर जाके ये वाला -2 डिवाइड हो जाएगा, ये कटिंग हो जाएगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो पॉइंट बनेगा वो होगा, x की वैल्यू 0 थी और y की क्या आई है, 1 आई है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपके पास आ गए हैं। अब हमने क्या करना है जी, x एक्सिस और y एक्सिस कोऑर्डिनेट प्लेन पे इसको ड्रा करवा लेना है। तो ये अब मैंने 1 और का गैप लेके पॉइंट मेंशन कर दिए हैं। तो इस तरह से आप ग्राफ बना लेंगे। अब आपके पास x की वैल्यू देखें जी, -2 है। x की -2 आपके पास जो है ना यहाँ पे लेफ्ट साइड पे होती है -2। तो ये x की वैल्यू -2 है, इसको आप मार्क कर लें। y की 0, x की -2। y की वैल्यू अब यहाँ पे क्या आई है, x की 0 है तो y की 1 है, x की 0 ये होगी और y की 1 ये होगी। इट्स मीन हम यहाँ पे पॉइंट जो है ना वो मार्क करवा लेंगे इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करवा देना है, तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। ठीक है जी, इस तरह से, इस वे में। ठीक है जी। तो आप इसको जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हैं इस वे में। ये देखें जी, ये पॉइंट आपके पास आ चुके हैं। ये पॉइंट आया है 0 और 1 का, और ये पॉइंट जो था ये आपके पास था -2 और 0 का। तो आपने ये मेंशन कर देना है। ठीक हो गया है। तो इस तरह से आपका जो है पार्ट नंबर 4 वो भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब लास्ट पार्ट हमारे पास रह गया, उसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, इजीली जो है ना आप इसको जो सीख सकते हैं। ठीक है जी। अब ये वैल्यू आपके पास आ गई है। अब हमने x और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। सो यहाँ पे लिखेंगे x इंटरसेप्ट। ठीक है। इसको नाम दे लें पहले इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे पुट y = 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y की प्लेस पे 0 लगाएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे 5x - 5, y की प्लेस पे 0 = 1। तो ये वैल्यू आ जाएगी 5x - 0 = 1। ये हो जाएगा 5x = 1। आपको x की वैल्यू चाहिए, 5 को हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, उधर जाके 5 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 1 को आपने डिवाइड करना है 5 पे, तो 1 / 5, तो वैल्यू आ जाएगी 0.2। ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.2, और ये पॉइंट आपके पास बनेगा 0.2 का, और साथ में y की वैल्यू 0, इस तरह से। ठीक हो गया। अब हमने फाइंड करना है y इंटरसेप्ट को। तो यहाँ पे हम लाइन ड्रा करते हैं, y इंटरसेप्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हम लिखेंगे पुट x = 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम x की प्लेस पे 0 पुट करवाएंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे 5 × 0 - 5y = 1। ये वैल्यू हो जाएगी 0 - 5y = 1। तो यहाँ पे -5y = 1 आ जाएगा। y की वैल्यू चाहिए, -5 को इक्वल के उस साइड पे ले जाएं तो उधर जाके ये
डिवाइड हो जाएगा। 1/5 का आंसर 0.2 आया था, इसका भी 0.2 आएगा, लेकिन आएगा माइनस में क्योंकि माइनस है ना ये। ठीक है जी, तो ये पॉइंट आपके पास बनेगा 0 और -0.2 का इस तरह से। ठीक है जी, तो पॉइंट्स आ गए हैं, हमने कोऑर्डिनेट प्लेन पे इसको ड्रा करवा लेना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया। आप देखिए मैंने जो पॉइंट्स लिए हैं ना वो 0.1, 0.2, 0.3 लिया है। क्यों मैंने इस तरह से लिए, क्योंकि फिर ग्राफ जो है ना बनाना इजी हो जाएगा। अगर हम 1 का लेंगे तो उसके आपको पार्ट करने पड़ेंगे, 10 पार्ट्स करके तकरीबन 8 पार्ट पे आपका 0.2 आना था। तो इसलिए मैंने ना इस तरह से कर लिया है कि 0.1, 0.2 इनके बिटवीन में जो ना स्केल इस तरह से रख लिया है। अब आपने क्या करना है, पॉइंट मार्क करवाने हैं। पॉइंट चेक कर लें, एक्स की वैल्यू 0.2 आपके पास यहाँ पे है, वाई की 0 ये, तो ये यहाँ पे 0.2, वाई की -0.2, तो वाई की -0.2 यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, पॉइंट मार्क कर लें। मार्क आपने ये पॉइंट ज़रूर करने हैं। ठीक है, इनको डार्क ज़रूर करना है आपने। इस तरह से करने के बाद आप इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करवा देंगे इस तरह से। ये देखें जी, ये पॉइंट हमने आपस में ज्वाइन करवा दिया। ये पॉइंट आपके पास है 0 और -0.2 का, और ये पॉइंट आपके पास है 0.2 और 0 का। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका जो है पार्ट नंबर 5 भी हो जाएगा कंप्लीट। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। थैंक यू।